Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, today in this video we are going to do a worksheet of class 4th English chapter Alice in Wonderland. इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स, एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर्स एनसीईआरटी से तो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन अब हम केवीएस की वर्कशीट डिस्कस करने वाले हैं जिसमें कि कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं. उससे पहले इफ़ एनी चाइल्ड इज़ न्यू टू द चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि नेक्स्ट टाइम अगर कोई भी वीडियो आपकी क्लास की आती है तो यू डोंट मिस दैट. ओके, लेट्स बिगिन. यूनिट 4 चैप्टर 2 एलिस इन वंडरलैंड. सबसे पहले आपको एक पैराग्राफ दिया है. रीड द एक्सट्रैक्ट्स गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. इसको आपको पढ़ना है और इसके बेसिस पर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको आंसर करना है. पैराग्राफ है ही हैड पिंक आइज. उसकी आंखें जो है वो पिंक थी. एंड वॉज वेयरिंग अ ब्लू कोट. और उसने एक ब्लू कोट पहना हुआ था. किसकी बात यहाँ पर हो रही है? रैबिट की. ही टुक आउट अ बिग वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट कोट पॉकेट. उसने अपनी वेस्ट कोट की पॉकेट से एक बड़ी सी वॉच निकाली. एंड एज ही हरीड अवे. और जैसे वो जल्दबाजी में जा रहा था, ही सेड, वो कहता है, ओ डियर आई विल बी टू लेट. कि आज मैं बहुत लेट हो जाऊंगा. She thought there was something very different about this rabbit. कौन? उसे लगा, वो सोचती है. कौन? एलिस. एलिस सोचती है कुछ तो बहुत अलग है इस रैबिट के बारे में. It could talk, ये बात कर सकता है. It wore a red waistcoat, उसने एक रेड वेस्ट कोट भी पहना है. And it carried a watch, और उसके पास एक वॉच भी है. रैबिट को आप देखेंगे ये चीज़ें नहीं देखने को मिलेगी आपको, तो वो चीज़ स्ट्रेंज थी उस रैबिट के बारे में. ये है आपका पैराग्राफ. अब क्वेश्चन देखिए. हु हैड पिंक आइज. किसकी पिंक आंखें थी? सो रैबिट हैज पिंक आइज. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डिड ही टेक आउट फ्रॉम हिज पॉकेट. उसने अपनी पॉकेट से क्या निकाला? ही टेक आउट अ बिग वॉच फ्रॉम हिज पॉकेट. नेक्स्ट. व्हाट वॉज सो डिफरेंट अबाउट दिस रैबिट. इस रैबिट के बारे में क्या चीज़ें डिफरेंट थी? इसका आंसर आप ये लिखेंगे. क्या डिफरेंट था? दैट इट कुड टॉक, वो बात कर सकता था. इट वोर अ रेड वेस्ट कोट, उसने एक रेड वेस्ट कोट पहना था. एंड इट कैरिड अ वॉच, और उसके पास एक वॉच भी थी. विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट मीन सेम एज रश्ड. आपके पैराग्राफ में कौन सा वो वर्ड है जिसका मतलब रश्ड है? रश मीन्स जल्दबाजी. वेस्ट कोट, लेट, कैरिड, हरीड. तो हरीड मतलब भी जल्दबाजी ही होता है, जल्दी. सो बी ऑप्शन इज करेक्ट. एंटोनिम ऑफ डिफरेंट इन द एक्सट्रैक्ट इज. डिफरेंट मतलब बाकियों से अलग. यूनिक, सिमिलर, डिस्टिंक्टिव, अनलाइक. तो डिफरेंट का ऑपोजिट एंटोनिम होगा सिमिलर. डिफरेंट मतलब अलग, सिमिलर मतलब बिल्कुल एक जैसा. एक और पैराग्राफ आपको दिया है. एलिस स्टूड अप. एलिस जो है वो खड़ी होती है. एंड सॉ अ स्मॉल डोर अबाउट 15 इंचेस हाई. और वो अपने सामने देखती है कि एक छोटा सा डोर है जो लगभग 15 इंचेस का है. इट वॉज टू स्मॉल फॉर हर टू गो थ्रू. अब 15 इंच के डोर में वो अंदर नहीं जा सकती, वो बहुत छोटा था उसके लिए. शी सॉ अ ग्लास टेबल विद अ गोल्डन की ऑन इट. फिर उसको एक ग्लास की टेबल दिखती है जिसके ऊपर गोल्डन, सोने की एक की रखी है, चाबी रखी है. शी ट्राइड द लिटिल गोल्डन की इन द लॉक. वो उस लॉक में एक गोल्डन की जो है उसको ट्राई करती है. एंड टू हर डिलाइट, और उसकी खुशी की बात है, इट फिटेड. वो जो की है वो फिट हो जाती है और लॉक खुल जाता है. एलिस ओपन द डोर. एलिस जो है वो डोर खोलती है. एंड लुक्ड इनटू द लवलीस्ट गार्डन शी हैड एवर सीन. और अंदर उसको दिखाई देता है एक बहुत प्यारा सा गार्डन है जो उसने आज तक ऐसा गार्डन कभी देखा नहीं था. क्वेश्चन है व्हाट डिड एलिस सी. एलिस क्या देखती है? सो एलिस सॉ अ स्मॉल डोर. वो एक छोटा सा डोर देखती है. वाई डिडंट एलिस गेट थ्रू द डोर. वो डोर से क्यों नहीं जा सकती थी? बिकॉज इट इज़ वेरी स्मॉल. इट वॉज वेरी स्मॉल, क्योंकि वो डोर बहुत छोटा था. वॉट डिड एलिस डू विद द गोल्डन की. गोल्डन की से एलिस ने क्या किया? शी ट्राइड इट इन टू द लॉक. शी ट्राइड द की इन टू द लॉक. जो ताला था उसने उसमें चेक किया, उसको ट्राई किया की को,
कि क्या उससे वो लॉक खुलता है। लवलीएस्ट इज सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ विच एडजेक्टिव। लवली जो है, लवलीएस्ट जो है वो लवली की सुपरलेटिव फॉर्म है। 3 फॉर्म्स होती है किसी भी वर्ब की, एडजेक्टिव की। एक एब्सोल्यूट, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। सो लवली, लवलियर एंड लवलीएस्ट, ये लवली की 3 फॉर्म्स हैं। सो लवलीएस्ट जो है वो लवली की जो है सुपरलेटिव फॉर्म है। द वर्ड प्लेजर मीन्स सेम एज डैश इन द एक्सट्रैक्ट। प्लेजर का मतलब क्या है? खुशी एक तरीके से। सो डिलाइट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। अब कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द रैबिट अकॉर्डिंग टू द चैप्टर एलिस इन वंडरलैंड। एलिस इन वंडरलैंड में जो रैबिट था उसको डिस्क्राइब करना है कि वो कैसा था। सबसे पहले द रैबिट कैन टॉक। द रैबिट इन एलिस इन वंडरलैंड कैन टॉक, वो बात कर सकता था। इट वोर अ रेड वेस्ट कोट, उसने एक रेड वेस्ट कोट पहना हुआ था। ब्लू कोट पहना था, अ ब्लू कोट। एंड इट कैरीड अ वॉच, और उसके पास एक वॉच भी थी। वॉट गेसेस डिड एलिस मेक अबाउट हर लोकेशन। एलिस जब नीचे गिरती है उस होल में तो वो कुछ अज्यूम करती है कि शायद से वो अर्थ, वो जिस होल में गई है अभी, वो स्लिप हो गई है अर्थ के दूसरे साइड में। सो शी गेस्ड दैट शी स्लिप्ड थ्रू द अर्थ टू द अदर साइड, क्योंकि वो होल इतना गहरा था कि वो ख़त्म ही नहीं हो रहा था, इसीलिए। नेक्स्ट, वेयर डिड द रैबिट डिसअपियर। रैबिट कहाँ पर डिसअपियर हो गया। एंड वाई कुडंट एलिस फॉलो हर, एलिस उसको क्यों फॉलो नहीं कर पाई। जो रैबिट था वो डिसअपियर हो जाता है, वो जो एक छोटा सा गेट था उसमें। रैबिट डिसअपियर्ड, रैबिट एंटर्ड इनटू द स्मॉल गेट, वो छोटे से गेट में अंदर चला जाता है गार्डन में और डिसअपियर हो जाता है। एलिस क्यों नहीं फॉलो कर पाई। बट एलिस कुडंट फॉलो बिकॉज द गेट वॉज वेरी स्मॉल, वो सिर्फ 15 इंचेस का था, वो उससे अंदर नहीं जा सकती थी। नेक्स्ट, व्हाट डिड एलिस सी ऑन स्टैंडिंग अप फ्रॉम द पाइल ऑफ ड्राई लीव्स। जब वो ड्राई लीव्स के ऊपर गिरती है नीचे, उसके बाद वो खड़ी होती है तो उसे क्या दिखाई देता है। शी सॉ द वाइट रैबिट अगेन, उसको फिर से जो रैबिट है गिरने के जस्ट बाद फिर से वही दिखाई देता है। फिर से वो वही कहता है कि ओ माई ईयर्स एंड विस्कर्स एंड हाउ लेट इट्स गेटिंग, अभी कितना मैं लेट हो गया हूँ। बट उसके बाद वो जैसे ही खड़ी होती है उसका डिसअपियर हो जाता है वो, उसको सिर्फ वहाँ पर एक छोटा सा गेट दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड एलिस सॉ ऑन द टेबल एंड व्हाट डिड शी डू। एलिस ने टेबल के ऊपर क्या देखा। शी सॉ, एलिस सॉ अ गोल्डन की ऑन द टेबल एंड उसने किया क्या। शी ट्राइड इट इन द लॉक, और उसने उसको लॉक में ट्राई किया। अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। व्हाट डिड एलिस सी व्हेन शी ओपन द डोर एंड हाउ डिड शी फील, और उसको कैसा फील हुआ। जब वो डोर ओपन करती है उस गोल्डन की से तो वो देखती है अंदर एक लवलीएस्ट गार्डन है। ऐसा गार्डन उसने पहले कभी देखा नहीं है और वो बहुत ही डिलाइटेड थी, खुश थी। सो व्हाट डिड एलिस सी व्हेन शी ओपन द डोर। एलिस सॉ अ लवलीएस्ट गार्डन विद ब्राइट फ्लावर्स, क्योंकि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा आपको लिखना पड़ेगा। उसमें क्या क्या था, फ्लावर्स थे एंड कूल फाउंटेन्स, और बहुत सारे फाउंटेन्स थे। ओके, एंड हाउ डिड शी फील, उसको कैसा फील हुआ। शी वॉज वेरी
हैप्पी, वो बहुत खुश थी, इतना अच्छा गार्डन जो है उसने कभी देखा नहीं था। नेक्स्ट, वाइल लिसनिंग टू द स्टोरी व्हाट डिड एलिस एलिस सी, जब वो कहानी सुन रही थी, उसकी जो सिस्टर है वो उसको सुना रही थी, तो उसने क्या देखा? तो आप लिखेंगे वाइल लिसनिंग टू द स्टोरी एलिस सॉ अ वाइट रैबिट स्कैम्पर बाय, उसने देखा कि एक वाइट रैबिट जो है वहां से उछलता हुआ जा रहा है। नेक्स्ट, वाई डिडेंट एलिस गेट थ्रू द डोर, एलिस जो है वो डोर से गेट थ्रू दूसरी तरफ क्यों नहीं जा पाई? सो एलिस डिडेंट गेट थ्रू द डोर बिकॉज इट वॉज वेरी स्मॉल, वो सिर्फ 15 इंचेस का था, बहुत छोटा था, इसलिए वो उससे नहीं जा पाई। हाउ डिड एलिस रीच वंडरलैंड, एलिस वंडरलैंड कैसे पहुंची? एलिस रीच्ड वंडरलैंड बाय फॉलोइंग अ रैबिट, वो रैबिट को फॉलो करते करते अ वाइट रैबिट जो है वंडरलैंड में पहुंच जाती है, रैबिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट स्ट्रेंज थिंग डिड एलिस सी, एलिस ने क्या क्या स्ट्रेंज चीजें देखी? कई सारी। सबसे पहले तो अ टॉकिंग रैबिट, एक बात करता हुआ रैबिट उसने देखा। उसके बाद जब वो उसके पीछे जाती है तो उसने देखा अ लवलीएस्ट अ वंडरलैंड, एक वंडरलैंड उसने देखी विद लवलीएस्ट गार्डन, जिसमें कि बहुत प्यारा सा एक गार्डन था। ये भी स्ट्रेंज ही था। डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स द गार्डन दैट एलिस सो, एलिस ने जो गार्डन देखा वो कैसा था, आपको आपके वर्ड्स में डिस्क्राइब करना है। द गार्डन एलिस सो was very lovely, very lovely. It had many colorful flowers, bright flowers and cool fountains. ओके, आप कुछ और एक्स्ट्रा लिखना चाहिए अपनी मर्जी से वो भी लिख सकते हैं, जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाया भी गया है। नेक्स्ट है ट्रू एंड फॉल्स। स्टेट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। एलिस वॉज लिसनिंग टू अ सॉन्ग, फॉल्स है। शी वॉज लिसनिंग टू अ स्टोरी। द रैबिट वॉज ब्लैक कलर्ड, फॉल्स है, वाइट कलर का रैबिट था। द रैबिट हैड पिंक आईज एंड वोर अ कोट, ये बिल्कुल ट्रू है, उसकी आंखें जो हैं वो पिंक थी और उसने कोट पहना हुआ था। एलिस एंड द रैबिट सैट ऑन द क्लाउड, एलिस और रैबिट जो है क्लाउड पर बैठ गए, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं स्टोरी में, सो दिस इज फॉल्स। एलिस सॉ अ गार्डन, एलिस ने गार्डन देखा, ये भी ट्रू है, वंडरलैंड में उसको एक बहुत ही प्यारा सा गार्डन देखने को मिला। एलिस विश शी कुड बी टॉलर, एलिस सोचती है कि काश वो थोड़ी टॉल होती, बड़ी होती, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, वो चाहती है कि वो छोटी होती ताकि वो उस गेट के थ्रू जाके गार्डन में एंटर कर पाती। एलिस लैंडेड ऑन अ पाइल ऑफ ड्राई लीव्स, ये भी ट्रू है, एक बहुत बड़ा सा ढेर था सूखी पत्तियों का, उसके ऊपर वो गिरती है। रैबिट टुक आउट अ पेन फ्रॉम हिज पॉकेट, फॉल्स है, रैबिट ने अपनी पॉकेट से एक बिग वॉच निकाली थी, ना कि एक पेन। नेक्स्ट, टेक द करेक्ट आंसर। ऑप्शंस दिए, रैबिट हैज वाइट आइज, बिग आइज, पिंक आइज, रैबिट की पिंक आइज थी। हु वॉज बर्निंग विद क्यूरियोसिटी, कौन था जिसमें जो कि क्यूरियोसिटी से बर्न हो रहा था, जानने की बहुत इच्छा थी, एलिस, रैबिट या फिर चिल्ड्रन? एलिस बहुत क्यूरियस थी रैबिट के बारे में जानने के लिए। हु फेल डाउन एंड डाउन एंड डाउन, कौन था जो कि नीचे गिरता गया, गिरता गया और गिरता गया? वो भी एलिस ही थी, जब वो एक रैबिट का पीछा कर रही थी और वो एक होल में गिर जाती है। हु सेड ओ माई ईयर्स एंड विस्कर्स, हाउ लेट इट्स गेटिंग, ये किसने कहा? ये कहा था रैबिट ने, द रैबिट। द गार्डन एलिस सो वॉज, जो गार्डन एलिस ने देखा वो बहुत ही लवली था। कुछ लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं कॉलम ए में, बी में उनके मीनिंग है, आपको मैचिंग करनी है। फर्स्ट वर्ड इज स्कैम्पर। स्कैम्पर मतलब होता है टू रन विद क्विक शॉर्ट स्टेप्स, छोटे छोटे स्टेप जब आप चलते हैं, जैसे कि आपने रैबिट को देखा होगा, कूदता हुआ वो चलता है, उसे स्कैम्पर बोलते हैं। हरीड मतलब होता है जल्दी करना, डन मोर क्विकली देन यूजुअल, यूजुअली आप जैसे काम करते हैं उससे जल्दी में जब करते हैं उसे हरीली बोलेंगे। पॉप्ड
पॉप्ड कहीं पर जल्दी से बिना उम्मीद के कहीं पर पहुंच जाना, टू गो समवेयर क्विकली विद एंड अनएक्सपेक्टेडली। डिसअपियर हो जाना, गायब हो जाना, टू बिकम इम्पॉसिबल टू सी एनी लॉन्गर। विस्कर्स, विस्कर्स जो लॉन्ग हेयर होते हैं, दैट ग्रोज नियर द माउथ ऑफ एनिमल्स, मूछें जिनको आप हिंदी में कहते हैं। ओके, तो ये थे आपके वर्ड मीनिंग। लुक एट द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग फ्रेजेस। कुछ एडजेक्टिव्स दिए हैं, क्लासीफाई देम अंडर द हेडिंग्स गिवन बिलो एंड कंप्लीट द टेबल। नीचे जो आपको दी है इनमें से कौन सा एडजेक्टिव साइज के लिए है, कौन सा कलर, क्वालिटी, मटेरियल। साइज, कलर, क्वालिटी, मटेरियल लिख लेते हैं यहाँ पर, और मैं यहीं पर ही बाइफरकेट कर दूंगी। साइज, कलर, क्वालिटी जो किसी की बताता हो, एंड मटेरियल। ओके, अ वाइट रैबिट, कैसा रैबिट, वाइट रैबिट, तो वाइट यहाँ पर आपका एडजेक्टिव है जो कि कलर के लिए है। ब्लू कोट, कलर, रेड वेस्ट कोट, कलर। अ पाइल ऑफ ड्राई लीव्स, कैसी लीव्स, ड्राई, तो ये क्वालिटी बता रहा है। ग्लास की टेबल, ये आपका मटेरियल बता रहा है। द लवलीस्ट गार्डन, ये क्वालिटी बता रहा है। कूल फाउंटेन, कूल क्वालिटी है। पिंक आइज कलर है। अ बिग वॉच, बिग वॉच आपकी बड़ी सी वॉच है, साइज है। अ लार्ज होल, लार्ज भी आपका साइज है। स्मॉल डोर, साइज। लिटिल गोल्डन की, साइज। बेड्स ऑफ ब्राइट फ्लावर्स, ब्राइट आपका एक एडजेक्टिव है, कैसा है, जो किसी की क्वालिटी बताता है। क्वालिटी कैसा है वो, मटेरियल तो आप जानते हैं, जैसे कि ग्लास का है, कपड़े का है, वुड का है, वुडन है। ओके, कलर तो पिंक, ब्लू, वाइट जो यूज हुए हैं। साइज बिग है, स्मॉल है, लार्ज है, ये सब आपके साइज वाले एडजेक्टिव्स होते हैं। ओके, तो इनको आप टेबल में क्लासीफाई कर देंगे नीचे। अगला क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग एंड फिल इन द ब्लैंक यूजिंग सुटेबल प्रिपोजिशन फ्रॉम द बॉक्स बिलो। ये जो प्रिपोजिशन दी है इनको आपको फिल करना है। एलिस वॉज लाइंग अंडर अ ट्री, एलिस जो है वो एक पेड़ के नीचे लेटी हुई थी। सडनली एलिस सॉ अ वाइट रैबिट स्कैम्पर बाय, बाय, अंडर, वेयर इज अंडर। द रैबिट टुक आउट अ बिग वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट कोट। Next, the rabbit popped on a large into a large hole. Into a large hole. Alice jumped dash the rabbit hole too. Alice jumped with the no into the hole too. Into the rabbit hole, वो भी rabbit hole में चली जाती है। Children distributed the chocolate among themselves. बच्चों ने अपने बीच में जो है वो चॉकलेट आपस में बांट ली। नेक्स्ट, एलिस थॉट शी वुड स्लिप थ्रू द अर्थ टू द अदर साइड। एलिस को लगा कि शायद वो धरती के अंदर चली गई और दूसरी साइड ही जाकर अब बाहर आएगी। एलिस सॉ अ गोल्डन की ऑन द टेबल, उसने टेबल के ऊपर एक गोल्डन की देखी। देर इज अ बिग मैंगो ट्री इन माई हाउस, मेरे घर में जो है एक बड़ा सा मैंगो ट्री है। आई गो टू स्कूल विद माई ब्रदर, मैं अपने भाई के साथ स्कूल जाता हूँ। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंसेस। ये वर्ड्स हैं, इनको आपको रीअरेंज करना है ताकि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बने। थॉट एलिस समथिंग देयर वॉज वेरी रैबिट डिफरेंट दिस अबाउट। सेंटेंस ये है कि इस रैबिट के बारे में कुछ तो बहुत डिफरेंट है। ये एलिस तब सोचती है जब वो देखती है कि रैबिट ने वेस्ट कोट भी पहना है, वो बात भी कर रहा है, उसके पास वॉच भी है, तो ये रैबिट जो है काफ़ी डिफरेंट है। सो इसका आंसर होगा एलिस थॉट there was something very different about this rabbit. Next, the rabbit Alice White followed. Alice followed the white rabbit. Alice followed the white rabbit. Next, into rabbit Alice to the hole jumped. Alice to jumped, Alice ने भी jump किया। into कहाँ पर, into the rabbit hole. Okay, next, give another word for the one given below with similar meaning and make sentence. Now write the opposite of these describing words and make sentence with them also. Sentences आप खुद फ्रेम करेंगे। मैं जो words हैं आपको एक मीनिंग जो सिनोनिम है उनका सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड और एक ऑपोजिट मीनिंग वाला वर्ड बता देती हूँ।
लवली की जगह और कौन सा वर्ड है जो आप यूज़ कर सकते हैं? ब्यूटिफुल, सिमिलर मीनिंग, पहले सिमिलर भी लिखना है आपको एंड ऑपोजिट भी लिखना है, ऑपोजिट। सो ब्यूटिफुल या फिर प्रिटी। नाउ एंड एंटोनिम ऑपोजिट, अनडिजायरेबल। नेक्स्ट, टॉकिंग, कुछ कहना, बात करना, सो सेइंग। ऑपोजिट, क्वाइट, यानी कि बिल्कुल शांत बैठे रहना, कुछ भी ना बोलना। लिसन, सुनना, लिसनिंग। पेइंग अटेंशन, यानी कि ध्यान देना किसी चीज़ पर। एंड लिसनिंग का ऑपोजिट होगा इग्नोरिंग, किसी को इग्नोर करना, बात ना सुनना। सी, टू सी, वॉच, इसके एक दूसरा वर्ड हो सकता है। ऑपोजिट होगा ओवरलुक करना, ध्यान ना देना। सेंटर, सेम दूसरा वर्ड इसकी जगह आप यूज़ कर सकते हैं, मिडल। ऑपोजिट इसका होगा आउटस्कर्ट्स, किनारा यानी कि बिल्कुल। नेक्स्ट, हरी यानी कि जल्दी, क्विकली। ऑपोजिट रेस्ट, डिसअपियर यानी कि गायब हो जाना, वैनिश। और ऑपोजिट होगा इसका अपीयर, अपीयर होना यानी कि सामने आना। ओके, सो ये वर्ड्स हैं, ये जो अदर वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं इनकी जगह, इनको सिनोनिम्स है, सेम मीनिंग वाले वर्ड, एंड ये बिल्कुल डिफरेंट एंटोनिम जिनको आप बोलते हैं या फिर ऑपोजिट वर्ड्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज फिल वन वर्ड फ्रॉम द स्टोरी दैट मीन्स। वर्ड्स आपको फिल करने हैं स्टोरी से जिनका मतलब ये है। फर्स्ट अल्फ़ाबेट आपको दिया हुआ है, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है, जैसे यहाँ पर एच ही लिख दिया है सब जगह, डब्ल्यू यहाँ पर है डी, और ये इधर एस होना चाहिए, इधर सी होना चाहिए। ओके, टू वॉक फास्ट, इसके लिए जो वर्ड यूज हुआ है दैट इज हरीड। टू थिंक, सोचना, वंडर करना। हैप्पी, डिलाइट। टू नो वेयर टू बी सीन, कहीं दिखाई ना दे, दैट इज डिसअपियर। एट वंस, एक बार में, दिस इज क्विकली। मूव फास्ट, स्कैम्पर। टू बी इनक्विजिटिव, दिस इज क्यूरियस। ओके, ये वर्ड मीनिंग्स हैं आपके। नेक्स्ट, Alice follows the strange rabbit because she wants to know a number of things. Rearrange the words to make question that Alice has in her mind and put a question mark. यहाँ पर इनको rearrange करिए, कुछ questions आपको दिए हुए हैं, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाइए और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको डालना है। टॉक रैबिट हाउ, हाउ कैन अ रैबिट टॉक, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, गोइंग, ही इज वेयर ही इज गोइंग, वेयर इज ही गोइंग, वेयर ही इज गोइंग। नेक्स्ट, रीड, ही कैन टाइम द, कैन ही रीड द टाइम, क्योंकि क्वेश्चन बनाना है। अगर नॉर्मल सेंटेंस बनाना होता तो आप ये भी कर सकते थे, ही कैन रीड द टाइम, वो भी कंप्लीट सेंटेंस होता, लेकिन उसने कहा है क्वेश्चन फ्रेम करिए। सो कैन ही रीड द टाइम, क्या वो टाइम को रीड कर सकता है, टाइम देखना उसे आता है। हरी इज इन अ, वाई ही इज इन अ हरी, वो इतनी जल्दबाजी में क्यों है, ये क्वेश्चन होगा आपका। आगे आते हैं, राइट सुटेबल नाउन फॉर द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स, इनके लिए सुटेबल नाउन लिखिए। ब्लू, ब्लू क्या हो सकता है, ब्लू कोट। फेवरेट, आइसक्रीम। कूल, ठंडी ब्रीज। हॉट, टी। ब्यूटिफुल गर्ल। ब्राइट सन। क्लेवर फॉक्स। लेजी, लेजी डॉग। एंग्री मैन। चीप क्लोथ। बाकी और भी कुछ अगर आप लिखना चाहे, एंग्री कौन है, लेजी कौन है, आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं इन एडजेक्टिव्स के लिए नाउन। रीराइट द गिवन सेंटेंसेस बाय चेंजिंग द अंडरलाइन वर्ड्स टू देयर ऑपोजिट्स। आपको इन सेंटेंसेस को दोबारा से लिखना है, लेकिन जब आप लिखेंगे तब ये जो वर्ड्स हैं अंडरलाइन, इनके ऑपोजिट वर्ड्स आपको लिखने हैं। जैसे कि द किंग वॉज अ काइंड एंड ब्रेव रूलर, सो आप लिखेंगे द किंग वॉज अ, काइंड की जगह काइंड का ऑपोजिट होता है क्रूअल। काइंड मतलब जो बहुत दयालु हो, क्रूअल जो बहुत निर्दयी हो, एंड ब्रेव
देन कावर्ड रूलर, यानी कि डरपोक और एक बहुत निर्दयी वो रूलर है. हिज रूम वॉज डर्टी, हिज रूम वॉज क्लीन. रॉबिन्सन क्रूजो इज एन इंटरेस्टिंग बुक, रॉबिन्सन क्रूजो इज अ बोरिंग बुक. इंटरेस्टिंग का ऑपोजिट. रीता हैज अ हेवी बैग, रीता हैज अ लाइट बैग, heavy light. Suresh locked the room, Suresh unlocked the room. Next, letter group FUL, LY, ED are called suffix. Suffixes हम उन्हें कहते हैं जो किसी वर्ड के लास्ट में लगते हैं और एक नया वर्ड बनाते हैं, जैसे love, LY, lovely, beauty, FUL, beautiful, live, ED, lived. ऐसे smart, LY, smartly. हार्म, फुल, हार्मफुल, ये एक नया वर्ड बन जाएगा, फुल आप इसमें सफिक्स लगा सकते हैं. सेफ, LY, सेफली. चीट, ED, चीटेड. डाई, ED, डाइड. ओके, तो ये वर्ड्स हैं आपके, और ये जो पीछे लगे हैं इन्हें हम सफिक्स बोलते हैं. सफिक्स और जो कई वर्ड्स के आगे लगते हैं उन्हें कहा जाता है प्रीफिक्स. ये ग्रामर का पार्ट है आपका. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेम 3 एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड, इन वाटर एंड इन एयर. 3 एनिमल्स के नाम लिखिए. लैंड पर जो रहता है एलिफेंट, लायन एंड डॉग. वाटर में जो रहते हैं फिश, ऑक्टोपस, सी हॉर्स. एयर में, हवा में जो उड़ते हैं क्रो. हवा में देखिए रहता कोई नहीं है, क्रो एंड देन काइट, स्पैरो. किन्हीं भी 3 बर्ड्स के आप नाम लिख सकते हैं. यूज दीज वर्ड्स इन सेंटेंस ऑफ योर ओन. आपको सेंटेंसेस बनाने हैं इन वर्ड्स को यूज करके. स्कैम्पर, द रैबिट स्कैम्पर बाय द साइड ऑफ एलिस. एलिस के साइड से वो स्कैम्पर, स्कैम्पर करना यानी कि कूदते हुए जल्दबाजी में जाना, छोटे छोटे स्टेप्स लेके जब आप चलते हैं लेकिन तेजी से चलते हैं. वेस्ट कोट, शाम इज वेयरिंग अ ब्लू वेस्ट कोट. हरीड, राधा इज इन अ हरी टू गो होम. Popped, she fell, she popped on a pile of dry leaves. Popped यानी कि धम से नीचे गिरना. Disappear, गायब हो जाना. The magician disappeared suddenly. जो जादूगर है वो एकदम से गायब हो गया. विस्कर्स, सडनली. विस्कर्स, द लायन हैज लॉन्ग विस्कर्स. लॉन्ग विस्कर्स. लॉन्ग्ड, लॉन्ग्ड मतलब वो लॉन्ग नहीं होता जो आप लंबे के लिए यूज करते हैं. लॉन्ग मतलब होता है किसी से अटैचमेंट फील करना. ओके, एक फीलिंग जिसमें कि यू वांट समथिंग वेरी मच, उसे लॉन्ग्ड बोलते हैं. राधा, प्रिया लॉन्ग्ड टू मीट हर मदर आफ्टर 2 years. 2 साल के बाद वो अपनी मदर से मिलने के लिए बहुत मतलब चाह रही थी उनसे मिलना. ओके, नेक्स्ट. In each of the following, in each of the given pairs of sentences, fill in the blank by choosing the correct word from the brackets. Brackets में आपको 2 वर्ड दिए हैं जो देखने में बोलने में एक जैसे लगते हैं, देखने में और मीनिंग में बिल्कुल डिफरेंट है. जैसे स्टोरी, स्टोरी. इस स्टोरी का मतलब होता है कहानी. ये स्टोरी जैसे आप बोलते हैं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, मंजिल यानी कि एक तरीके से. नेक्स्ट इज राइट. राइट, राइट मीन्स लिखना. राइट मतलब सही, या फिर आपका जो राइट दाहिनी साइड होती है. होल एक छेद, एंड होल मतलब पूरा. तो किस सेंटेंस में आप कौन सा वर्ड फिल करेंगे. लास्ट नाइट, पिछली रात, माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी एन इंटरेस्टिंग. ग्रैंड मदर ने इंटरेस्टिंग कहानी सुनाई होगी. माई फादर्स ऑफिस हैज़ अ 5 story बिल्डिंग.
5 मंजिल की इमारत है मेरे फादर की के ऑफिस की। माई एल्डर ब्रदर कांट राइट विद हिज लेफ्ट हैंड, वो अपने लेफ्ट हैंड से नहीं लिख सकता। रमन मेड अ राइट चॉइस, रमन ने सही चॉइस की है, सही चीज़ को चूज़ किया है। द ट्री हैज़ अ डैश इन इट, ट्री में क्या हो सकता है, होल होगा। आई रीड द होल बुक, मैंने ये पूरी बुक पढ़ ली है 3 आवर्स में। ओके ये जो वर्ड्स हैं इन्हें हम होमोफोन्स बोलते हैं, ऐसे वर्ड जो जिनकी जो साउंड है, फोनिक साउंड जो है वो सेम होती है, बोलने में वो सेम लगते हैं लेकिन मीनिंग में और स्पेलिंग्स में डिफरेंट होते हैं। एक और है अलाउड एंड अलाउड। अलाउड मतलब ज़ोर से, अलाउ करना मतलब किसी को आज्ञा देना। द टीचर डैश द क्लास टू पे फॉर 5 एक्स्ट्रा मिनट्स, टीचर ने बच्चों को अलाउ किया 5 मिनट एक्स्ट्रा देने के लिए। टू प्ले फॉर, कि आप खेल सकते हैं 5 मिनट और। ईच स्टूडेंट वॉज रिक्वायर्ड टू रीड अलाउड फ्रॉम द बुक, बच्चों को कहा गया ज़ोर से, किताब से ज़ोर से वो पढ़े जो उसमें लिखा है। पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेज, यूज़ कैपिटल लेटर्स वेरेवर नेसेसरी, आपको इनको पंक्चुएट करना है, जहाँ पर ज़रूरी है कैपिटल वर्ड्स यूज़ करेंगे, फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क, कॉमा एंड एवरीथिंग। जैसे अलास द होल बिल्डिंग इज़ रूइंड इन द फायर, ये आप यूज़ करते हैं जब बहुत सैड है, एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, पूरी बिल्डिंग जो है वो ख़त्म हो गई है आग में। नेक्स्ट इज हुर्रा वी वन द मैच, तो ये खुशी आप जाहिर कर रहे हैं, हम मैच जो है वो जीत गए हैं, मैच, फुल स्टॉप। वाओ व्हाट अ प्रिटी ड्रेस इट इज़, सो ये आप एक्साइटमेंट शो कर रहे हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। व्हाट अ प्रिटी ड्रेस इट इज़, क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन, नो फुल स्टॉप, ये कितनी सुंदर ड्रेस है। व्हाट अ प्लीजेंट वेदर ही एक्सक्लेम्ड, व्हाट अ प्लीजेंट वेदर, कितना सुहावना मौसम है, वेदर, कॉमा, ही एक्सक्लेम्ड, उसने एक्सक्लेम किया, कहा। वॉच आउट ही शाउटेड, वॉच आउट, देखो, उधर देखो, एंड ही शाउटेड, उसने जोर से चिल्लाया। नेक्स्ट, स्टॉप डू नॉट टच इट, रुक जाओ, इसको टच मत करो, सो स्टॉप डू नॉट टच इट, CH, इट। ओप्स आई ब्रोक द ग्लास, एक्सक्लेमेशन मार्क, आई ब्रोक द ग्लास। नेक्स्ट, आई एम सो एक्साइटेड अबाउट द रेस, सिंपल सेंटेंस है ये, तो सिर्फ आई कैपिटल होगा, एक्साइटेड अबाउट द रेस, full stop. Next, congratulations, congratulations, full stop, you finally got a new car, full stop. Okay, so ये थे आपके punctuations और ये थे इस चैप्टर के सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स। होपफुली सभी को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।